आज बात करेंगे बेटा हम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की। कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पाइथन में और उनको आप कैसे यूज करते हैं ये हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो आप वैल्यूज पास करते हो वेरिएबल्स के टर्म में उसको मैंने आपको बताया था वो पैरामीटर है। जब आप वैल्यूज की बात करते हो सिंपल वैल्यूज की तो आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम बात करें तो आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट आर सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो आर्गुमेंट है क्या? आर्गुमेंट सिंपल वैल्यू है जो कि आप क्या करते हो, फंक्शन कॉल होने वक्त आप भेजते हो जिससे वो वैल्यू पास हो जाती हैं और जो भी आपका फॉर्मल आर्गुमेंट होता है उसको मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम आर्गुमेंट्स के टाइप की बात करें तो हमारे पास पाइथन में टोटल 4 टाइप्स के आर्गुमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, सेकंड होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, थर्ड होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट और फोर्थ होता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले अगर अपन पोजिशनल आर्गुमेंट की बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है बेटा। अगर पोजिशनल आर्गुमेंट में आप जो भी वैल्यू पास करते हो वो पोजिशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो जाती है। पोजिशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होने का मतलब ये हुआ कि जिस भी ऑर्डर में वो आपके एडेड हैं या जिस भी ऑर्डर में रखे हुए हैं उसी ऑर्डर में वैल्यूज ट्रांसफर हो जाती हैं फॉर्मल आर्गुमेंट में। ठीक है, दूसरी बात यहां ये बात बिल्कुल जरूरी है कि जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं आपके कॉल में वो एग्जैक्टली मैच होने चाहिए पैरामीटर्स से। एग्जैक्टली मतलब अगर आप 3 आर्गुमेंट अगर आप भेज रहे हो तो पैरामीटर्स भी 3 आर्गुमेंट के होने चाहिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो होंगे वो मैच नहीं करते हैं तो टाइप एरर आता है पाइथन में। तो जैसे कि देखो अगर अपन सिंपल बात करें प्रोग्राम्स के थ्रू तो अगर आप देखो एक पर्टिकुलर आपका एक फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें आप देखो बच्चे, मैंने बोला डिफाइन डीएफ यूज कर लिया, एड नाम का मेथड बनाया और मैंने किया क्या, उसके अंदर 3 पैरामीटर पास कर दिए। ठीक है, 3 पैरामीटर कौन कौन से रखे हैं मैंने? 3 आर्गुमेंट वाला फंक्शन डेफिनेशन है। अगर बात करें तो एक कौन सा फंक्शन है? 3 आर्गुमेंट का फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन है जिसमें 3 आर्गुमेंट्स है और रिटर्न मैंने कर दिया a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई इस पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेशन को देखने से कि आपको टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे बिकॉज ए फंक्शन 3 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है या 3 पैरामीटर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसके पास वैल्यूज कितनी चाहिए? 3 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं कॉल करने का तरीका देखूं तो एक तरीका ऐसा है, इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने बोला रिटर्न हो रहा है। देखो अगर रिटर्न हो रहा है तो उस वैल्यू को मुझे स्टोर कराना पड़ेगा, उसी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो क्या करूंगा मैंने ऐड नाम का फंक्शन को यहां से कॉल किया। कॉल करने में मैंने 3 वैल्यूज पास किए 10 20 30। तो 10 इज ट्रांसफर टू ए, 20 इज ट्रांसफर टू बी एंड 30 इज ट्रांसफर टू सी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि पहली वैल्यू पहले पैरामीटर को, दूसरी वैल्यू या दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर को और तीसरी वैल्यू तीसरे पैरामीटर को। इसका मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट हम उनको कहते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली पोजीशन के बेस पे वैल्यूज ट्रांसफर हो जाती है। फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो पहले वाले पैरामीटर को मिल जाएगा, जो दूसरे पोजीशन पे वैल्यू होगा वो दूसरे वाले पैरामीटर को मिल जाएगा, जो तीसरे पोजीशन पे होगा वो तीसरे वाले पैरामीटर को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला अब क्या हुआ, जैसे यहां 10 गया 20 और 30 रिटर्न a प्लस बी प्लस सी, मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया? रिटर्न हो गया 60। तो अब x में कितना आ गया? 60 आ गया। प्रिंट करूंगा x, 60 आ गया। इसी को बेटा दूसरे तरीके से हम देखें तो मैं देखो यहां कॉल किया एट 10 20 30 और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो डायरेक्टली प्रिंट करा लिया मैंने। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप प्रिंट के अंदर ही डायरेक्टली आप प्रिंट भी करा लेते हैं और कॉल भी कर देते हैं। इससे कॉल हो जाएगा, कॉल होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न होगी प्रिंट से प्रिंट हो जाएगा। तो दोनों तरीकों में डिफरेंस क्या है? एक में आप जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करा रहे हो, दूसरे में क्या कर रहे हो बेटा? दूसरे में आप क्या कर रहे हो? सिंपल आपने कॉल भी वहीं से किया और प्रिंट भी करा लिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर है या नहीं है बेटा? बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए बच्चे।
अनम्यूट कर लो। गुड। तो यही होता है पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट में हमारे पास क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू पड़ी हुई होती है उसी पोजीशन की वैल्यू पैरामीटर में पास हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है कि ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, सी को क्या मिलेगा। जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से वो वैल्यू उसी पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाता है। So simple, during function call, all arguments are given as positional arguments. Value passed through argument are passed to parameter by their position. Means 10 is assigned to A, 20 is assigned to B, and 30 is assigned to C. Then दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में मैंने क्या किया, कुछ मिक्स वैल्यू रखा हुआ है। मिक्स वैल्यू मतलब मैंने क्या किया, देखो आपका जो फंक्शन है यही वाला है, फंक्शन यही है। कॉलिंग करने का तरीका मैं दूसरा बता रहा हूं। उसमें मैंने क्या किया, ऐड में देखो 10 पास कर दिया, सी में 30 और बी में 20। अब इसको हम बोलते हैं कीज। ये आपका पोजीशन है, इसमें कीज यूज नहीं हो रहा है, ये आपका की है। तो देखो जब की बात करते हैं तो की में पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता है। मतलब पोजीशन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने की बता दिया कि जैसे कि देखो अगर हम 10 की बात करें तो 10 ए को मिल जाएगा, लेकिन सी इक्वल टू 30 आपने स्पेसिफाई किया है तो यहां सी को 30 मिलेगा। तो ये सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन सेकंड पोजीशन होने के बाद भी सी को 30 मिल रहा है, बिकॉज हम की के थ्रू बता रहे हैं। जब भी हम पोजीशन के थ्रू बताते हैं तो ऑटोमेटिकली पोजीशन पे ट्रांसफर होता है। जब हम की वैल्यूज के टर्म में बताते हैं तो की के पास हो जाता है, फिर पोजीशन से मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने अब सी को 30 बोला तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई सी को 30 मिलना चाहिए। यहां मैंने बोला बी को 20 तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि बी को 20 मिलना चाहिए। अब वैल्यू वहां से ऐड होकर रिटर्न होगी और प्रिंट हो जाएगा। सेम आप इसको एक्स में भी आप स्टोर कर सकते हो रिटर्न वाली वैल्यू को। आपने 10 पास कर दिया, सी इक्वल टू 30, बी इक्वल टू 20, तो सी की वैल्यू 30 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो ये जो एग्जाम्पल है मिक्स एग्जाम्पल है, जिसमें आप पोजिशन की भी बात कर रहे हैं और की भी बात कर रहे हैं। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि जब भी आप की बात करते हैं तो की से फिर आपको पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, आप जिस पोजीशन पे रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वैल्यूज असाइनमेंट होगी वो आपके की के बेस पे हो जाएगी, पोजीशन के बेस पे नहीं होगी। सो गिविंग अ मिक्स ऑफ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट शुड ऑलवेज फॉलो पोजिशनल आर्गुमेंट। अब ध्यान रखना बेटा, इसमें पोजिशनल आर्गुमेंट सबसे पहले होंगे, उसके बाद ही कीवर्ड आर्गुमेंट्स होंगे। मतलब अगर आपके पास दो पोजिशनल आर्गुमेंट है और दो कीवर्ड आर्गुमेंट है तो दोनों पोजिशनल आर्गुमेंट पहले होने चाहिए, तब जाके बाद में आप कीवर्ड आर्गुमेंट को दोगे। बिकॉज पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होगा, जो दोनों पहले होंगे वो पहले दो को असाइन हो जाएंगे, पहले दो पैरामीटर को असाइन हो जाएंगे और बाद में की वैल्यूज के बेस पे फिर वैल्यू असाइनमेंट होगा रिमेनिंग का। ठीक है, तो आप यहां देखो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने लिखा डेफिनेशन फंक्शन 1। अभी मैंने फंक्शन 1 को डिफाइन कर दिया बेटा, जिसमें S1 और S2 मैंने पास कर दिया। S3 में मैंने लिखा S1 प्लस S2 और प्रिंट कर दिया आउटपुट इज S3। ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन डेफिनेशन है। बिकॉज अगर आप देखो तो ये डेफिनेशन है और ये इसकी इंडेंटेशन है। इस इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का पार्ट है। अब मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया, उसके अंदर दो वैल्यूज पास किए, एक S1 के लिए एक S2 के लिए। तो मैंने लिखा आई एम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो आई एम और पोजिशनल आर्गुमेंट एक आपके पोजिशनल आर्गुमेंट है। क्यों? क्योंकि आई एम चला जाएगा S1 को और पोजिशनल आर्गुमेंट चला जाएगा S2 को। जब आप S3 इक्वल टू S1 प्लस S2 बोलोगे तो यहाँ एडिशन तो हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों ही स्ट्रिंग है। अगर दोनों स्ट्रिंग होते हैं तो एडिशन करने पे कॉन्केटिनेशन परफॉर्म होता है, एडिशन परफॉर्म नहीं होता है। और जब दोनों वैल्यू आपके न्यूमेरिक होते हैं तो आपका एडिशन परफॉर्म होता है। लेकिन बिकॉज यहां अगर आप देखो तो S1 में हमारे पास वैल्यू जो पड़ा हुआ है IM वो आपका स्ट्रिंग है और पोजिशनल आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग है। तो यहां S1 प्लस S2 आएगा IM पोजिशनल आर्गुमेंट। जब आप प्रिंट आउटपुट इज S3 बोलोगे तो आउटपुट आएगा IM पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, अब बेटा प्रॉब्लम क्या होती है पोजिशनल आर्गुमेंट के साथ। तो अगर आप प्रॉब्लम देखो तो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आता, वैल्यूज के टर्म में समझ में नहीं आता। होता क्या है कि पाइथन में हमें ये बताने की जरूरत तो पड़ती नहीं है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वो इंटीजर टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है। आप जो भी वैल्यू असाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका वेरिएबल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर देखो मैंने एक फंक्शन बनाया स्टूडेंट नाम का,
सॉरी फंक्शन डिफाइन किया स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर दो वेरिएबल है, रोल नंबर और नेम। अब मैंने बोला प्रिंट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर और नेम इक्वल टू नेम। अब बेटा देखो, सबसे पहले मैंने बोला स्टूडेंट 1 2 3 अजय, तो क्या होगा, पहला वाला पहले पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे पे चला जाएगा। ये तो ऐसा देखेगा ही नहीं कि क्या कहते हैं किसमें क्या जाना चाहिए, ये तो पोजीशन के बेस पे वैल्यू ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो आपने बोला स्टूडेंट 1 2 3 और अजय, तो प्रिंट रोल नंबर और नेम में क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड अजय। अब मैं जब बोलूंगा अजय और 1 2 3, तो अब दूसरी बार में रोल नंबर में अजय चला जाएगा और 1 2 3 में नेम चला जाएगा। मतलब उसको तो इससे कोई मतलब नहीं है कौन सा वैल्यू कहां जाना है, वो तो जिस पोजीशन की वैल्यू होगी उस पोजीशन के पैरामीटर पे ट्रांसफर कर देगा। तो इस बार जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा, रोल नंबर इक्वल टू अजय और नेम इक्वल टू 1 2 3। तो दिक्कत क्या हो रही है कि पाइथन में हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो जो भी वैल्यू आपने जिस पोजीशन पे दी उस पोजीशन के पैरामीटर पे पास हो गया। तो अगर आप देखो तो रोल नंबर में आपका नेम चला गया और नेम में आपका रोल नंबर चला गया। तो इसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो पोजिशनल आर्गुमेंट जो होते हैं वो पोजीशन के अकॉर्डिंग बाउंडेड होते हैं। पहला पहले के पास चला जाता है, दूसरा दूसरे के पास और तीसरा तीसरे के पास। इसीलिए दिक्कत क्या होती है कि ये डेटा टाइप चेकिंग तो होती नहीं है पाइथन में, तो वैल्यूज जो होते हैं बस जो भी आपने पोजीशन पे पास किया वही पास हो जाते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू हर वेरिएबल में जाए, तो उसके लिए बेटर है कीवर्ड आर्गुमेंट आप यूज करो। कीवर्ड आर्गुमेंट में सिंपल आप की वैल्यूज बताओगे, मतलब की बताओगे और की के साथ वैल्यू बताओ। अब बेटा होगा क्या कि अगर आप पोजीशन में आप यहां चेंज भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो की के बेस पे वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेम फंक्शन लिया मैंने और अगर आप देखो तो मैंने बोला डिफाइन एट ए कॉमा बी कॉमा सी, रिटर्न बोला मैंने ए प्लस बी प्लस सी। तो बच्चे देखो अब आपके पास क्या है, ऐड नाम का फंक्शन है, तीन पैरामीटर्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ऐड नाम के फंक्शन की डेफिनेशन में हम रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया, पहला जो कॉल किया बी इक्वल टू 10 किया, सी इक्वल टू 15, ए इक्वल टू 20। अब बच्चे हो क्या रहा है, अगर आप देखो तो अब मैंने बी को पहले वैल्यू असाइन कर दिया, तो बी वाली वैल्यू बी में चली जाएगी, सी वाली वैल्यू सी में चली जाएगी और ए वाली वैल्यू ए में चली जाएगी। अब इसके पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पोजीशन के बेस पे वैल्यू नहीं जा रही है, की के बेस पे जा रही है। तो जो भी की वहां आपका ऐड में है उसी की वैल्यू आप यहां असाइन कर दो, किसी भी ऑर्डर में असाइन करो, ऑटोमेटिकली उस की के अकॉर्डिंग वैल्यूज असाइन होंगी। ठीक है, अब यहां मैंने प्रिंट के अंदर ये ऐड को कॉल कर लिया है, इसमें मैंने वेरिएबल के अंदर रिटर्न वाली वैल्यू को स्टोर किया और फिर प्रिंट कराया, बस यही डिफरेंस है दोनों में। इज दैट क्लियर? कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट में डिफरेंस क्लियर है बेटा? बताओ बच्चे, क्लियर और नॉट? यस सर। गुड। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि पोजिशनल आर्गुमेंट कभी भी कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो नहीं करेगा। कीवर्ड आर्गुमेंट शुड ऑलवेज अपीयर आफ्टर पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें अगर आप देखो तो पोजिशनल आर्गुमेंट हमने पहले लिया हुआ है और बाद में कीवर्ड आर्गुमेंट लिया है, तो कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जैसे मैंने ये है आपका फंक्शन डेफिनेशन जो हमने पुराना यूज किया था, मैंने बोला ऐड 2 बी इक्वल टू 10 सी इक्वल टू 15, तो ए में चला जाएगा 2, बी में चला जाएगा 10 और सी में चला जाएगा 15। ठीक है, मिक्स है, पोजीशन प्लस कीवर्ड आर्गुमेंट का मिक्सिंग है, तो आपका 2 प्लस 10 प्लस 15 27 रिटर्न हो जाएगा, प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप देखो मैंने यहां बी और सी को पहले लिख दिया और 2 को बाद में बताया, तो पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गुमेंट, एरर आ रहा है। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए था, पोजिशनल आर्गुमेंट कैन नॉट और कैन नेवर फॉलो अ कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, द कीवर्ड आर्गुमेंट शुड ऑलवेज अपीयर आफ्टर पोजिशनल आर्गुमेंट, और ऐसा आप बोल सकते हो कि कीवर्ड आर्गुमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट को फॉलो करना चाहिए, इसलिए सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट की। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बेटा आपने सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा होगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो उसमें क्या होता है, अगर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करना चाहते हो, जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन करते वक्त ही कुछ वेरिएबल की वैल्यू आप बाय डिफॉल्ट असाइन कर देना चाहते हो, कुछ या पूरे की। ठीक है, उनको हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट किसके थ्रू करते हो, इक्वल टू के थ्रू करते हो। ठीक है, अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होते हैं ना वो फंक्शन कॉल के ड्यूरिंग ऑप्शनल होते हैं। ठीक है,
ऑप्शनल होते हैं मतलब आप वैल्यूज पास करो ना करो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वैल्यूज पास नहीं करी तो क्या होगा, डिफॉल्ट वाले ले लेंगे। अगर आपने की तो जो आपने पास किए वो वाले लेंगे, ध्यान रखना, डिफॉल्ट वाले पे ओवरलैप हो जाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड की हुई है तो डिफॉल्ट वैल्यू पे वो ओवरराइड हो जाएंगे, नहीं की हुई है तो डिफॉल्ट वाले आ जाएंगे, ठीक है। और किसी भी फंक्शन के पास कितने भी नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट शुड फॉलो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट शुड फॉलो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। अब इसमें अगर अपन सिंटेक्स देखें तो डिफाइन फंक्शन नेम, अब यहाँ पैरामीटर के साथ हम वैल्यू भी दे देते हैं, जो भी पैरामीटर होता है उसकी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अब जैसे कि देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड नाम का। मेरे पास देखो 3 पैरामीटर्स हैं, ए जिसकी वैल्यू मैंने डिफॉल्ट असाइन नहीं की हुई है, बी इक्वल टू 5 ए डिफॉल्ट असाइन हो गया, सी इक्वल टू 10 डिफॉल्ट असाइन कर दिया। अब मैंने बोला रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू किसको किसको मिला हुआ है, बी को और सी को। तो आपको बी और सी की वैल्यू आप अगर पास ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, अगर मैं बोलूं मैंडेटरी आर्गुमेंट पास करना है तो केवल ए की वैल्यू हमें देने की जरूरत है। तो मैंने लिखा प्रिंट एड 3, ऑटोमेटिकली ए को मिलेगा, क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू मिल जाएगी पहले वाले को और दूसरे और तीसरे वाले के पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। तो देखो 3 + 5 + 10 कितना रिटर्न होगा, 18, ठीक है। दूसरा मैंने बोला प्रिंट एड 3,4, तो देखो 3 तो मिल गया ए को और 4 ओवरराइड हो जाएगा बी पे, मतलब अब बी की वैल्यू 4 हो गई, फिर डिफॉल्ट वाला हट जाता है। डिफॉल्ट तो तब के लिए होता है जब आप वैल्यू असाइन नहीं कर रहे होते हो तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती है, लेकिन अगर आपने वैल्यू पास किया तो डिफॉल्ट वाले पे ओवरराइड हो जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू हो गई 4, तो 3 + 4 7 और 7 + 10 17, क्योंकि सी की वैल्यू आपने पास की नहीं है। उसके बाद अगर आपने सारे आर्गुमेंट पास कर दिए बेटा 2 3 4, तो इसको ए को मिलेगा 2, बी को 3 ओवरराइड हो जाएगा और सी की वैल्यू 4 ओवरराइड हो जाएगा। तो 4 + 3 + 2 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ध्यान रखना कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो इवैल्यूएट होते हैं वो वैल्यूज के टर्म में इवैल्यूएट होते हैं। अगर आपने जिसको डिफॉल्ट वैल्यूज दी हुई हैं, अगर उनके पास वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वाली पास हो जाएगी, जिसको वैल्यू नहीं दी है उनको पास करना तो जरूरी है। लेकिन अगर डिफॉल्ट वाले के केस में भी वैल्यू आप पास कर रहे हो तो डिफॉल्ट वाले पे वैल्यू ओवरराइड हो जाएगा और जो आपने पास किया है वो वैल्यू उसकी करंट हो जाएगी, ठीक है। So default values are evaluated only once at the point of the function definition in the defining scope. So it makes a difference when we pass mutable object like list, dictionary as default values. ठीक है। तो अगर हम बात करें डिफॉल्ट वर्सेस पोजिशनल वर्सेस कीवर्ड आर्गुमेंट, तो देखो डिफॉल्ट आपका आर्गुमेंट ए है। अगर अपन देखो क्या बोल रहे हैं अपन, ए बी सी, ये तो पोजिशनल है और डी को आपने 5 दिया, ई को 10 दिया। तो देखो यहां ये जो आपका A1 B1 और आपके इसमें अगर बात करें जो फंक्शन डेफिनेशन है, और यहां अगर आप देखो तो ए वाले जो दोनों होंगे वो आपके पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे और जिसको आप की के थ्रू वैल्यू असाइन कर रहे हो वो आपके कीवर्ड्स आर्गुमेंट होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट शुड फॉलो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अदरवाइज आपको सिंटैक्स एरर आएगा। कैसे, देखो मैंने बोला a = 5 b, c, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, यहां ये जो वैल्यूज हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो फॉलो करना चाहिए, ये आपका पहले ही पुट हो गया। मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको a, b = 5, c, ठीक है, तो भी दिक्कत है, क्योंकि देखो यहां पहले वैल्यू आ गई, डिफॉल्ट वाली वैल्यू सबसे लास्ट में होनी चाहिए और जितनी भी नॉन डिफॉल्ट होंगी वो पहले होंगी, समझो सीधा। नॉन डिफॉल्ट वाली वैल्यू सबसे पहले और डिफॉल्ट वाले उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे तीसरे में क्या हुआ, मैंने a, b दिया, ये नॉन डिफॉल्ट वाले हैं, और c = 5 दिया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है क्योंकि डिफॉल्ट सबसे लास्ट में होगा जितने भी डिफॉल्ट होंगे और जितने भी नॉन डिफॉल्ट होंगे वो सबसे पहले हो जाएंगे। अब मैंने यहां कॉल किया ऐड 2, 3, तो 2 मिल जाएगा a को
और 3 मिल जाएगा बी को, सी के पास 5 पड़ा हुआ है, 2 + 3 5 + 5 10 आ जाएगा। अब अगर अपन बात करें तो कीवर्ड आर्गुमेंट शुड फॉलो पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां देखो मैंने क्या किया, a = 2 पहले पास कर दिया, एक कीवर्ड वाले हैं और एक पोजिशनल वाले हैं। एरर है, क्यों? क्योंकि कीवर्ड वाले आर्गुमेंट पोजिशनल के बाद होने चाहिए, ऐसा चलेगा। मैंने लिख दिया 3, 2 और c = 4, ये बिल्कुल सही है। फिर बात है ऑल द कीवर्ड आर्गुमेंट पास्ड मस्ट मैच वन ऑफ द आर्गुमेंट एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन एंड देयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ए को कभी वैल्यू असाइन कर दो, बी को उससे पहले असाइन कर दो, सी को सबसे लास्ट में कर दो या सी को मिडिल में कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन की वैल्यूज मैच होनी चाहिए। इट मींस इफ द पैरामीटर्स आर एबीसी, द वैल्यूज पास्ड आर एबीसी ओनली। मतलब अगर आपने जो पैरामीटर्स में वेरिएबल के नाम लिए हुए हैं उसी के बेस पे आपको की असाइन करना पड़ेगा। जैसे देखो a = 10 किया, अब आप बोल रहे हो b1 = 5 और फिर c = 12, ये दोनों तो सही है, लेकिन b1 = 5 यहां मैच नहीं कर रहा है, यहां b है, b1 नहीं है, इसलिए आपका टाइप एरर आ रहा है, इसलिए टाइप एरर आ रहा है। अब दूसरी बात यह है बेटा, एक वेरिएबल को या कहना चाहिए एक आर्गुमेंट को एक से ज्यादा बार आप वैल्यूज पास नहीं कर सकते हो, मतलब मल्टीपल वैल्यूज पास नहीं कर सकते हो। जैसे कि देखो अगर मैंने डेफिनेशन दिया और डेफिनेशन में 3 पैरामीटर है a, b, c, रिटर्न कर दिया मैंने a + b + c। अब ऐड नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया है और मैंने बोला a = 10, मैंने बोला a = 10, a 10 में चला गया, a के पास 10 चला गया, b = 5, फिर आपने b को अगर 10 करने की कोशिश की तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा। क्यों? नो आर्गुमेंट शुड रिसीव अ वैल्यू मोर देन वंस। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? बोलो बच्चे, क्लियर है नहीं है? बात समझ में आ रही है? यस और नो? वॉइस क्लियर है मेरा, मेरी बेटा? यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस सर। गुड, यस सर। ठीक है। फिर बात आती है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल आर्गुमेंट। ऑप्शनल क्यों है बेटा? आपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, अब अगर आपने डिफॉल्ट पे भी आपने वैल्यू पास की तो ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखो जैसे ये आपका फंक्शन डेफिनेशन है, इसमें मैंने ऐड दिया, ए एक सिंपल वेरिएबल रखा और ये दोनों बी और सी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ रखा मैंने, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ। ठीक है, अब मैं जब बोलूंगा प्रिंट ऐड 2 तो ए को मिल जाएगा 2, रिटर्न करूंगा तो 2 + 5 + 10, आउटपुट आ जाएगा आपका 17। जब मैंने बोला a = 5, b = a, सॉरी a, b, 5, b = 5 और c = 10, रिटर्न में मैंने a + b + c कर दिया। ये आपका फंक्शन डेफिनेशन। प्रिंट में जब बोलूंगा ऐड 2, 3, 4 तो a को मिल जाता है 2, b पे ओवरराइड हो जाएगा 3 और c पे ओवरराइड हो जाएगा 4, तो इसका मतलब आएगा 4 + 3 + 2 या 2 + 3 + 4 दैट इज 9। इसमें हमने मैंडेटरी आर्गुमेंट जो ए की वैल्यू थी वो तो देना जरूरी है, कंपलसरी, बिकॉज आपने डिफॉल्ट नहीं दिया था, और दूसरे में आपने सारे ऑल आर्गुमेंट्स दे दिए। ठीक है, ऑप्शनल भी और मैंडेटरी भी। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल। ठीक है, मतलब उसमें हम वैल्यूज दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वाला ले लेगा और अगर देंगे तो ओवरराइड हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया सर्कल का, तो अगर आप देखो तो πr² होता है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया कैल एरिया मींस कैलकुलेट एरिया। इसके अंदर आपके 2 पैरामीटर है, एक रेडियस और एक डिफॉल्ट, π = 3.14। देखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने लिया हुआ है। अब मैंने बोला एरिया = π × रेडियस × 2। अब मैंने बोला प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, और रेडियस इज एरिया, रेडियस यहाँ प्रिंट आ जाएगा, उसके बेस पे यहाँ एरिया आ जाएगा। अब मैंने यहाँ कॉल किया, मैंने रेड नाम का एक वेरिएबल लिया RAD और मैंने इंट इनपुट एंटर रेडियस। तो सीधी सी बात है, यहां से एंटर रेडियस लिखा हुआ आएगा इनपुट फंक्शन से। आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो वेट करेगा जब तक कि आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते, उसको आपने इंटीजर फंक्शन के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको क्या कहते हैं कॉल किया, सॉरी, अब इसके बाद आपने यहां लिखा कैल एरिया रेड, मान लो आपने 3 दिया तो यहाँ रेड में क्या चला गया 3, जैसे ही 3 आपने यहां से पास किया ये रेडियस में 3 चला जाएगा, और ये डिफॉल्ट वाले को तो देने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शनल है, आपने दिया ही हुआ है बाय डिफॉल्ट।
ठीक है, तो यहां पास एरिया इक्वल टू 3 इंटू रेडियस इंटू 2, तो रेडियस कितना है आपका, तो पाई 3.14 और रेडियस कितना है 3 और इंटू 2, ठीक है, ये इंटू नहीं है, अगर आप देखो तो ये ऐसा है पाई, और पाई के बाद आप रेडियस को मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 3 को, और एक आपका है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यों है स्क्वायर, क्योंकि आपने डबल स्टार यूज किया हुआ है, अगर डबल स्टार यूज करते हो तो ये क्या बताता है, पावर फंक्शन, ठीक है, पावर के जैसा यूज करता है, तो 3 का स्क्वायर और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 9, जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा एरिया, तो प्रिंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 3 इज 28.26।